जनरली हम सन्यासी लोग इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किंतु जब विश्व के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ पड़ती है, when the world is facing so much of crisis, the compassion within us comes up, and because of that compassion we feel that we need to kind of give a dimension to this whole issue, and a dimension which normally people are not aware of, dimension that can bring lot of relief, dimension that can bring lot of solutions to all these tough times. And that's the reason कि हितेन भी इस कंपैशन के मिशन में कूद पड़ा है एंड हेल्पिंग एवरीवन एब्सोल्युटली विदाउट एनी, न मुझे नेम चाहिए, न मुझे फेम चाहिए, न मुझे पैसा चाहिए, न मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ करुणा के माध्यम से ये बोल रहा हूँ. एंड रोमादी वॉज एक्सट्रीमली ग्रेसियस. आई मीन Romadi, Beladi, they know me since years. I mean, they have seen when Hiten was top at the corporate level, and then one fine day he just gave up everything and he said કે નથી જોઈતું આ બધું મોહ છે, માયા છે types. Legal disclaimer which my legal team always tells me to do. कोई पण whichever जो भी country में मैं जाता हूँ, मेरी legal team ने बोला है कि आपको legal disclaimer बोलना ही है. So the legal disclaimer is this is not a medical opinion, this is not a replacement to medical treatment. Please consult your doctor before implementing any suggestions which is given in this session. Okay, having done through all that, so are we all now ready? I mean, sit back, relax, just listen to whatever Hiten has to say. Just listen to Hiten's theory with an open mind. I mean, there is no compulsion on you to believe whatever I am saying. If you like whatever I am saying, keep it. If you think it's going to solve, keep it. If you think that it's not going to make any sense, then I mean, you are always welcome to discard the whole thing, the whole theory. Whatever I am going to speak today, यही चीज़ मैं लंदन के डिजिटल हेल्थ इवेंट में बोलने वाला हूँ, जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप क्लास हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलेंगे इस कोविड पर. सो दे हैव इनवाइटेड मी टू गिव माय थियरी ऑन दिस कोरोना. सो रोमादी, इन अ वे ये मेरे लिए नेट प्रैक्टिस हो गया कि फाइनल टेस्ट मैच के पहले मेरे को अपने घर के ऑडियंस के सामने अपना व्यूज पुट करने का मौका मिला. ओके दोस्तों, ये थियरी समझने के लिए हम पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव. आप लोगों को ये समझ में आएगा कि वेयर इज हितेन कमिंग फ्रॉम, हितेन कहां से आ रहा है. जैसे एक पहाड़ों में गांव था, वो गांव पहाड़ों में था, तो पहाड़ के एक हाइट पर था, और वहां ऊपर से एक बहुत ही प्रचंड नदी उस गांव के थ्रू पास होती थी, और फिर वो पानी नीचे मैदानों में, नीचे प्लेन्स में चला जाता था. अब होता ऐसा था कि जब बरसात की सीजन आती और बहुत पानी जब वहां पे बरसता, तो जो बरसात का पानी था वो नदी में एकदम उफान आ जाता, एंड द होल विलेज विल गेट फ्लडेड. लोगों का बहुत नुकसान हो जाता था, घर वगैरह सब टूट जाते थे, और फिर वो पानी नीचे उतर जाता था मैदानों में. तो जब खेती के लिए पानी चाहिए था तब उनके पास पानी रहता नहीं था, और बरसात की सीजन में फ्लडिंग का सिचुएशन था. एंड दिस वॉज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू पीपल ऑफ दैट विलेज इन द माउंटेन्स. एक दिन वहां पर एक ज्ञानी आए, और लोगों ने ज्ञानी से पूछा कि ज्ञानी, इसका क्या सोल्यूशन है. तो ज्ञानी ने कहा कि आप कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालिए जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम से आप लाइफ टाइम तक सुरक्षित हो जाए, आप लाइफ टाइम तक आपका सोल्यूशन हो जाए. ज्ञानी ने कहा, आप सब बैठिए और सब सोचिए, और फिर मैं भी बैठा हूं, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो मीटिंग हुई, सब ने अपना अपना व्यूज दिया. अल्टीमेटली ज्ञानी ने कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम एक बांधते हैं.
तो जितना पानी स्टोर करना है उतना पानी वो स्टोर कर देगा, और फिर हम चैनल बना देंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा पानी है जो बांध के ओवरफ्लो होता है वो उस चैनल के माध्यम से निकल जाए, तो गांव में किसी को भी डिस्टर्ब ना करे, उसी चैनल के माध्यम से वो एक्स्ट्रा पानी नीचे मैदान में चला जाए। ज्ञानी ने यह भी कहा कि अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो अगले 4 महीने के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। अब ज्ञानी के शब्द को तो कोई उलट नहीं सकता। ज्ञानी ने कहा आपके पास 4 महीने का समय है, जो भी आपको करना है। 4 महीने के बाद इतनी बड़ी बाढ़ आने वाली है कि पूरा गांव डूब जाएगा। लोगों ने बहुत सोचा हम यहां छोड़ के चले जाएं, ये करें वो करें, बट फिर मैदान में जाएंगे छोड़ के चलो, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेगा। सो अल्टीमेटली पीपल सेड कि नहीं भाई, ये बांध वाला सोल्यूशन ही ठीक है, ऐसे हमको प्रॉब्लम से डर के भाग नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम से डर से भागकर कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर हम जहां जाएंगे वहां पर फिर से प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे। लोगों ने 4 महीने खूब मेहनत की और बांध दिया। अब बरसात आया, उस साल पानी खूब बरसा, लेकिन वो बांध में जितना पानी जमा होना था उतना जमा हुआ। एक्सेस पानी उस चैनल के माध्यम से विलेज को जरा भी नुकसान किए बिना नीचे उतर गया। पूरे साल वो लोग पूरा टाइम वेट करते रहे कि अब बाढ़ आएगी, अब वो बादल फटेगा। कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बरसात बरसता, पानी बांध में आता, चैनल के माध्यम से निकल जाता। लेकिन एक बड़ा फायदा यह हो गया कि वो जो बांध का पानी था उनके पास जमा हो गया था, वह पानी वह लोग पूरे साल इस्तेमाल करने का शुरू हो गया। तो उनकी पूरी खेती, उनका पूरा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। दूसरे साल बिना किसी वार्निंग के भयंकर बरसात हुआ। ऊपर पहाड़ों में बादल फट गया, भयंकर पानी आ गया, लेकिन बांध के अंदर जितना पानी चाहिए था उतना आया। जो एक्सेस पानी था वो सेफ चैनल के माध्यम से निकल गया। 2-3 महीने के बाद, दूसरे साल 2-3 महीने के बाद ज्ञानी आए। लोगों ने कहा ज्ञानी आपने तो कहा था 4 महीने में बाढ़ आने वाली है, ये बात को तो 1.5 साल हो गया, कुछ आया नहीं। ज्ञानी ने कहा लेकिन भले बाढ़ आई कि ना आई, आप लोग इतने खुश क्यों हैं। लोगों ने कहा ज्ञानी आपने हमको यह सॉल्यूशन दे दिया कि अब कितनी भी बाढ़ आए, वी आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, वी आर नॉट गोइंग टू बी इन ट्रबल। ज्ञानी ने कहा यही मैं करना चाहता था, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना चाहता था कि कोई भी विपदा आए, यू पीपल विल बी सेफ। यह कहानी ने हितेन के दिमाग में पूरी खलबली मचाई। ये जो अभी सिचुएशन है कोरोना की, फर्स्ट वेव आया, काफी नुकसान किया, सेकेंड वेव आया, काफी नुकसान हुआ। अब लोग कह रहे थर्ड वेव भी आ सकता है, फोर्थ वेव भी आ सकता है। क्या कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं कि हम इस जैसी विपदाओं से, इस जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को हमेशा सुरक्षित कर ले। इसी फ्रेमवर्क के अंदर हितेन ने अपनी पूरी थियरी डेवलप की है। लास्ट 1 साल से हितेन बहुत रिसर्च कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। और आज जो बोलने वाला है अगले 30 मिनट्स में, वह इसी के स्ट्रक्चर के अंदर बोलने वाला हूं। सो आर वी ऑल कंफर्टेबल विद दिस? ये मोडालिटी से कंफर्टेबल है? इफ एनीवन वांट्स टू सजेस्ट एनीथिंग, प्लीज सजेस्ट, सो दैट आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दिस?
Ketal Ben, you know what had happened, right? Yeah. ઓકે, આ મન વચન કાયાનું નામ હિતેન છે અને હું તો આત્મા છું અને આ હિતેનના બધા ત્રાગાને જોયા કરું છું. એટલે વેન આઈ એમ સેઇંગ હિતેન, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ પર્ટિક્યુલર માળખું, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, ઓલરાઈટ. lot of people are debating now world level par, and because we keep talking with all this top class health professionals, we get to know कि what's the thinking that's happening. क्या थर्ड वेव सही में आने वाला है? Is the third wave really going to come? मेडिकल साइंस या किसी भी पैथी के माध्यम से ये आंसर करने से, जब आप तत्व चिंतन, जब आप फिलॉसफी के माध्यम से प्रश्नों को पूछते हैं ना, तो क्लैरिटी भी बहुत आसानी से आती है और शायद सॉल्यूशंस भी बहुत आसानी से आता है. अगर आप पूरा सोचे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है? थियरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहता है कि जहां पर भी जीवन के लिए कंडीशंस कंड्यूसिव हो, वेरेवर द सिचुएशन इज कंड्यूसिव फॉर लाइफ, वहां पे ऑर्गेनिज्म या प्रजाति अपनी प्रजाति बनाती है. ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन समझ में आ रहा है ना हम सबको, कि पहले हमारा स्ट्रक्चर जहां पर हम कंफर्टेबल होंगे या जहां पर हम सरवाइव कर पाएंगे वह तैयार होता है, और फिर ऑर्गेनिज्म, फिर प्रजातियां वहां पर अपना कम्युनिटी बनाती है. दिस इज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन. अब इसको देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं प्योर फिलोसोफर हूं, मैं प्योर तत्व चिंतक हूं, मैं प्योर रिसर्चर हूं. तो मैं जो भी बोलने वाला हूं वो तत्व चिंतन के हिसाब से ही बोलने वाला हूं. एंड आप सब लोग, आपको खुद को रियलाइज होगा कि वो इट्स सो सिंपल. क्योंकि जब आप किसी भी पॉइंट के डीप में जाते हैं तो मैटर बहुत इजी समझ में आने लग जाती है. अब आप ये कोरोना को भी इसी पर्सपेक्टिव से देखिए, तत्व चिंतन के पर्सपेक्टिव से देखिए. जब कोरोना की पहली वेव आई, पहला जब आया, तब 70+, स्पेशली जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी कोरोना वायरस को अपनी कम्युनिटी, अपनी प्रजाति बनाने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था. फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे हमने वैक्सीन ढूंढी, पहले उन लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू किया. अब जिस तरह से हम लोग बचने का प्रयत्न करते हैं, उस तरह से वायरस भी तो बचने का प्रयत्न करेगा. यह तो ब्रह्मांड का नियम है कि हर जीव को खुद की रक्षा करना उसकी फितरत है, उसकी प्रकृति है. तब वायरस भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. तो वायरस अभी म्यूटेट करता है. तो म्यूटेट करके उसने क्या किया, ने अपने आप को चेंज किया, नेक्स्ट उस बॉडी को ढूंढना शुरू किया जो उसके लिए कंफर्टेबल हो. मान लीजिए आप पहाड़ों में रहते हैं और वहां पर पानी ही नहीं है, या पता चल गया कि अगले 2 महीने में पानी ही नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ चलो हम अभी नीचे मैदान में जाते हैं, बट मैदान में गर्मी बहुत लगेगी. बट लोग फिर कंपेयर करेंगे ना कि गर्मी ज्यादा बेटर है या पानी की शॉर्टेज ज्यादा बेटर है. पानी के बिना तो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो भले गर्मी हो तो फिर हम हमारे आप को गर्मी के अनुसार अडैप्ट करते हैं. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ एडेप्शन इज म्यूटेशन.
तो वायरस ने म्यूटेट किया और वो फिर छोटी उम्र में आना शुरू किया, 45 to 60 या जो भी यंगर एज है। वायरस म्यूटेटेड, जो अभी सेकेंड वेव में चल रहा है। अब हम उनको भी अभी वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे तो वो भी एनवायरनमेंट वायरस के लिए कंड्यूसिव नहीं रहेगा। तो फिर वायरस क्या करेगा? वायरस और शिफ्ट करेगा और म्यूटेट करेगा, उन लोगों के तरफ जाएगा जिनको वैक्सीन नहीं है या जिनकी बॉडी उनके लिए अभी कंड्यूसिव है। क्योंकि जिनको वैक्सीन लगी उनकी बॉडी तो अभी रेजिस्टेंस पैदा हो गया है उनके अंदर, इट्स नॉट नो मोर कंड्यूसिव। तो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी होंगी, साइंटिस्ट लोग शायद इसी वजह से कह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे आर सेइंग बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि किड्स आर गोइंग टू बी एट ग्रेट रिस्क इन थर्ड वेव। दिस इज द ट्रूथ ऑफ थर्ड वेव। वायरस म्यूटेट करेगा, वो नए बॉडीज को तलाशेगा जहां पर उसको फलना फूलना रहना कंड्यूसिव होगा। भूल जाइए थर्ड वेव आए न आए, बाढ़ आए न आए, भूल जाइए। क्या हम कुछ ऐसा कर लें क्या कि जिसके वजह से हम एकदम सेफ हो जाए? फिर कल कोरोना आए या फिर फोरोना आए या फिर मगन भाई आए या छगन भाई आए या बीना आए या जो भी आए, गीता आए या जो भी आए, कैन वी नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? कैन वी नॉट मेक आवर बॉडी not conducive for the virus to have their colony within us? हिंदी में बोलता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। क्या हम हमारी बॉडी को उस तरह से बना सकते हैं कि हमारी बॉडी उस वायरस के लिए या किसी भी तरह के वायरस के लिए कंड्यूसिव न रहे अपनी कॉलोनी हमारे शरीर के अंदर बनाने के लिए? हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारा सनातन धर्म इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ता है। सनातन धर्म यानी वह धर्म जो पास्ट में भी वैलिड था, जो प्रेजेंट में भी वैलिड है और जो फ्यूचर में भी वैलिड रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो ऐसे चेंज हो जाएगा। वॉट वॉज वैलिड इन पास्ट इज ऑल्सो वैलिड नाउ, will also be valid in future. तो क्या हम कोई ऐसी मोडालिटी नहीं ढूंढ सकते हैं कि जो मोडालिटी पास्ट में भी वैलिड थी, अभी भी वैलिड है, कोरोना काल में भी वैलिड है और कोरोना के बाद भी अगली महामारी में भी वैलिड रहेगी? एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे. That is what I am going to discuss with you. Do we understand where I am coming from? समझ में आ रहा है कि हितेन कहां से लेके कहां जा रहा है? Is that okay, रोमा दी, बेला दी? Is that okay, केतन भाई? Okay, good enough. આ મારે થોડુંક પ્રિલોગ બાંધવા પડે જેથી કરીને આખી થિયરી સમજવામાં આવે, so that we understand that where we are coming from. So that is the reason why I am going to I said this. क्या ऐसी दवाइयां हो सकती है क्या, या ऐसी कोई मोडालिटी हो सकती है क्या कि जो डिसीज के पहले भी वैलिड हो, डिसीज के दौरान भी वैलिड हो और डिसीज के बाद भी वैलिड हो? पूरे हेल्थ जगत से हितेन यही प्रश्न पूछ रहा है लास्ट कई सालों से कि क्या ऐसी मोडालिटी नहीं है हमारे पास कि जो दवाई आप दे रहे हो वो बीमारी के पहले भी आप ले सकते हैं, बीमारी के दौरान भी आप ले सकते हैं और बीमारी के बाद भी आप ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इंसुलिन की सप्लीमेंट लेते हैं,
क्या डायबिटीज होए बिना भी आप इंसुलिन की सप्लीमेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या आपका टाइफाइड खत्म हो गया उसके बाद भी आप वो टाइफाइड की दवाइयां ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो हमारा सनातन कॉन्सेप्ट है, उस सनातन कॉन्सेप्ट में ये फिट नहीं बैठता। सनातन कॉन्सेप्ट में तो वही फिट बैठता है, वही मोडालिटी फिट बैठती है जो पास्ट में भी वैलिड थी, अभी भी वैलिड है, फ्यूचर में भी वैलिड रहेगी। एंड आई एम गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट दैट कि आपको कोरोना नहीं है तो भी आप ये मोडालिटी को फॉलो करिए फॉर योर ओन गुड। कोरोना है तो भी फॉलो करिए। लीगल डिस्क्लेमर में मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू योर मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है कराइए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट उसके साथ यह भी तो करिए जिसका कोई साइड इफेक्ट्स आपको परेशान नहीं कर सकता, या वो कोरोना के बाद भी वैलिड रहेगी वो मोडालिटी। That's what we are going to talk today. Those modalities we are going to talk today. मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये ही मॉडलिटी करिए और आप दवाइयां मत लीजिए। प्लीज टेक वॉट एवर मेडिसिन यू वांट टू टेक, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स, प्लीज कंसल्ट योर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो आप फॉलो करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये भी तो करिए। और लास्ट 1.5 साल से मैं और मेरा पूरा परिवार इस मोडालिटी को फॉलो कर रहे हैं। मेरी खुद की बेटी को, मेरे खुद के दामाद को कोरोना हो गया था, मेरे खुद के समधी जी को, समधन जी को कोरोना हो गया था। दे फॉलोड मोडालिटीज एंड दे वर ऑल ओके इन 3 days, 4 days, 5 days टाइम। मुझे पता नहीं मुझे कोरोना हो गया था कि नहीं, क्योंकि लास्ट 1 साल में मेरे को 2 से 3 बार हाई फीवर आ गया है, सरदर्द बहुत हुआ है, खांसी बहुत हुआ है, और मैं ये मोडालिटी करता रहा और मैं आई एम ओके नाउ। प्लीज डू वॉट एवर मेडिकल ट्रीटमेंट यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज लिसन टू दिस मोडालिटी विद द ओपन माइंड, बिकॉज इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज द सेफेस्ट फॉर्म और द लीस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स। आर वी रेडी नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मोडालिटी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर आप लोग तैयार हैं तो ही हम ये मोडालिटी को अभी आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हितेन गप्पा मार रहा है, हितेन फालतू बातें कर रहा है, तो वी हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। प्लीज गिव मी योर रिस्पॉन्स वेदर वी वॉन्ट टू गो अहेड। ओके, परफेक्ट। मैं आपको बताऊंगा लास्ट इतने टाइम से मैं रिसर्च कर करके किस मॉडलिटी पे आया हूं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू विद तत्व। मैं तत्व चिंतवन से ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब आप तत्व में जाते हो तब आप रूट में जाते हो। सबसे पहले हर रोज दिन में 1 आंवला खाइए। आंवला is one of the highest sources of vitamin C. जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था एंड पीपल वे नॉट श्योर क्या दवाइयां देनी थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट दे वर ऑल गिविंग विटामिन सी सप्लीमेंट्स। अरे भाई, अभी से आंवला खाना शुरू कर दीजिए ना, इट्स गुड फॉर यू। आंवला की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि उसे आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। विटामिन सी इज वेरी सेंसिटिव टू हीट। गर्म करने से विटामिन सी इवॉपरेट हो जाता है या इट गेट्स लॉस्ट। आंवला में इतना कॉन्सेंट्रेशन है और उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर सॉलिड है कि इवन इन एनी फॉर्म आंवला इज गुड टू ईट। आपको मुरब्बा खाना है, मुरब्बा खाइए, अचार खाना है, अचार खाइए। बच्चों के लिए कैंडी, आंवला कैंडी अमृत है इन टाइमों में। इस टाइम में बच्चों को आंवला कैंडी इतनी अच्छी लगती है
हमारे उदवाड़ा में स्टडी सेंटर के बच्चों को हम रोज का 2-2 3-3 आंवला कैंडी देते हैं। लोग बच्चे इतने चाव से खाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ दैट स्वीट टेस्ट। 3-4 पीस आंवला कैंडी के दे दीजिए, उनका एक दिन का रिक्वायरमेंट हो जाता है। संतरे के हिसाब से कंपैरिजन में आंवला के अंदर 20 गुना विटामिन सी है। एंड विटामिन सी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। आप कोरोना के पहले भी ले सकते हैं, कोरोना के टाइम में भी ले सकते हैं, कोरोना के बाद भी ले सकते हैं। आग लागे ત્યારે જ કેમ કૂવો ખોદવો છે? પહેલેથી જ કૂવો ખોદીને રાખો ને કે આગ લાગે તો આપણે પાણીને એને બુઝાવી શકીએ. Build that stock of vitamin C in your body. I mean, get your system used to vitamin C, that it's going to combat any infection that comes to you. आपके बॉडी को कंड्यूसिव ही क्यों बनाते हो कि वायरसेस या इंफेक्शन आपकी बॉडी में अपनी कॉलोनी बनाए. सेकंड, दाल. दाल हैज वेरी हाई क्वालिटी ऑफ जिंक. दाल खाओ ना. बच्चों को स्वादिष्ट दाल बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ उनको. क्यों बच्चे दाल नहीं खाएंगे? जिंक is again one of the most important factors to boost your immunity. बीमार होने के बाद ही क्यों हम जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? Why don't we start having zinc as part of our routine? खाइए ना दाल. तूर दाल खाइए, मूंग दाल खाइए, मसूर की दाल खाइए, राजमा खाइए, चने की दाल खाइए, जो खाना है खाइए. रिच सोर्स ऑफ जिंक. पंपकिन सीड्स, जिसको हम फेंक देते हैं, पंपकिन सीड्स रिच सोर्स ऑफ जिंक. बच्चों को इतना अच्छा लगता है पंपकिन सीड्स. रोज दीजिए ना थोड़ा थोड़ा पंपकिन सीड्स बच्चों को. दे विल बिल्ड दैट इंटरनल इम्यूनिटी टू कॉम्बैट एनी फॉर्म ऑफ इंफेक्शन. नेक्स्ट, आई एम श्योर इन दिनों लोग बहुत बोल रहे हैं प्राणायाम करिए, ये करिए, वो करिए. हम लोग इतने बिजी है कि हमको ये सब प्राणायाम करने का टाइम नहीं है. मैं सब समझता हूं आपकी बातें. एक ऐसा प्राणायाम है जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम. देखिए, मैं हर चीज तत्वों में जाऊंगा, हर चीज को तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा. भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं, आपको पता है ना भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? पहले दिखा देता हूं और फिर उसके एक्सप्लेन करता हूं. कुछ नहीं करना है, कान को बंद करना है, आंख को बंद करना है, गहरी सांस लेनी है और मधुमक्खी जैसे करके आवाज करती है वो करते हुए करना है. बेसिकली वाइब्रेशन होना चाहिए आपके पूरे यहां पर, वाइब्रेशन होना चाहिए. देखिए, मैं एक सिंपल करके दिखाता हूं. इट्स सो इजी. इतना रिसर्च हुआ है इन दिनों इस भ्रामरी प्राणायाम पर, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हमिंग साउंड है, जो वाइब्रेशन है, उससे बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है. और नाइट्रस ऑक्साइड का बेसिक गुणधर्म है एंटीवायरल. कुछ नहीं कीजिए यार, सुबह 5 राउंड कर लीजिए, रात को सोने के पहले 5 राउंड कर लीजिए, दिन में जब भी टाइम है 2-3 राउंड कर लीजिए. खाने के 1 घंटे के अंदर नहीं करना चाहिए, 1-1.5 घंटे के बाद करिए. Why don't you just do simple Brahmani pranayam? It will take 2-3 minutes in the morning, 2-3 minutes in the evening, during the day 1 minute, 2 minutes. आपके फेफड़ों के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे आपके फेफड़ों के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, इंफेक्शन आपके लंग्स में स्प्रेड नहीं होगा. ये आप
कोरोना के पहले भी कर सकते थे, वैलिड है। कोरोना के टाइम में भी वैलिड है, कोरोना के बाद भी वैलिड है। सच ए ब्यूटीफुल। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, श्रीमती हंसा जी योगेंद्र जो योगा इंस्टीट्यूट चलाती है, उन्होंने कितना रिसर्च किया है इस टॉपिक पर टू कम अप विथ दिस थियरी, एंड टुडे ऑल साइंटिस्ट्स आर अग्रीइंग टू दिस कि यस, इट हैज इट्स रोल। नेक्स्ट, हमारे हाथ के ये हिस्से में पूरे कोरोना के लिए पॉइंट्स है। ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये फूला हुआ हिस्सा, यहां पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे करके एक्यूप्रेशर दीजिए। इतना भी जोर से मत दीजिए कि आप चीखने चिल्लाने लगे, आपके बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। सॉफ्ट बट फर्म। जस्ट 5 मिनट सुबह दे दिया, 5 मिनट शाम को दे दिया, बीच में अगर आपके पास टाइम है तो दे दिया। अगेन खाने के 1 घंटे के भीतर ना करिए। दिस गिव्स यू आपके लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी एकदम बढ़ा देता है ये। Why can't we just do this? सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट, दिन में एक आधा बार 2-3 मिनट कर दिया। कोरोना के पहले भी वैलिड, कोरोना के टाइम में भी वैलिड, कोरोना के बाद भी वैलिड। हमारी समधन जी, सुरेखा जी, लास्ट 1.5 साल से दिन के हफ्ते के 3 या 4 सेशंस लेती है इसी चीज पर। शी इज अ स्पेशलिस्ट इन सुजोग। सो सिंपल, इट मेक्स यू स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। आपका बॉडी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा वायरस को कॉलोनी बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राण मुद्रा, मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। लास्ट 3.5 साल से मैं मुद्राओं पर बहुत अध्ययन कर रहा हूं और दिसंबर 2021 में मेरी मुद्रा के ऊपर किताब आएगी। वी आर ऑलरेडी बिल्डिंग द टीम नाउ एंड विल स्टार्ट राइटिंग द बुक ऑन मुद्रा। अब इसको हम थोड़ा आयुर्वेदिक, थोड़ा एंशियंट इंडियन विजडम से समझते हैं। एंशियंट इंडियन विजडम क्या कहता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है ना, दैट इज गवर्न बाय ओजस। ओजस हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है और ओजस का ईंधन है तेजस। तो ओजस के लिए तेजस चाहिए। ओजस इज नथिंग बट कफ, तेजस इज नथिंग बट पित्त इन द बैलेंस्ड फॉर्म। भगवान ने हमको इतना जबरदस्त मेडिसिन दिया है शरीर के अंदर ही, बट कहीं ना कहीं हम एंशियंट इंडियन विजडम को भूल चुके हैं और हम सब गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? बेचारे सालों साल तपश्चर्या करते थे। उनके शरीर के ऊपर कीड़ी का राफड़ा हो जाता था। कहां वो खाते थे, कहां पीते थे, तो भी उनका शरीर कैसे मेंटेन रहता था? क्योंकि वो मुद्राएं करते थे। मुद्राओं से आपका शरीर को सब कुछ हो सकता है। हमने हमारी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लॉस्ट कर दी। आज क्यों लोगों को B12 के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, विटामिन डी के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं? बिकॉज वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इट। हमारे ऋषि मुनियों ने यह मुद्रा का विज्ञान डेवलप किया है। आपको 2 मिनट लेता हूं और आपको ये पूरा मुद्रा का 1-2 मिनट में आपको पूरा समझा देता हूं। जब मेरी किताब आएगी तो मैं आप सबको फ्री कॉपी भेज दूंगा। मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना है। क्या कहते हैं
कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जड़। करेक्ट? फायर, एयर, स्पेस, ईथर, मैटर एंड वाटर। इन 5 महाभूतों का यह शरीर बना है। जब भी अग्नि के बेस में कोई भी तत्व लगता है तो वह तत्व घटने लगता है। अब ये मैंने कर दिया तो अब मेरे शरीर में से वायु तत्व घटेगा, मेरा वायु का प्रकोप कम होगा। जिनको भी घुटनों में दर्द है या जिनको भी वायु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका वायु घटेगा। ऐसे कर दिया तो पृथ्वी तत्व घटेगा, ऐसे कर दिया तो जड़ तत्व घटेगा। और अगर ये अंगूठे को हमने उसके बेस में लगा दिया तो वह तत्व बढ़ेगा। अब ये मैंने लगा दिया आदित्य मुद्रा, आदित्य मुद्रा लगा दिया तो पृथ्वी तत्व मेरे शरीर में बढ़ेगा। हमारे ऋषि मुनीस वेर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स। मुझे गर्व है उस देश में जन्म लेने का जहां पे मेरे ऋषि मुनीस इतने एडवांस साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा जब आप इन तत्वों को टिप से जोड़ देते हैं तो तत्व बैलेंस होता है। हितेन अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बताएगा, पब्लिक फोरम पे मैं नहीं बोल सकता। मैं ऐसी कौन सी बीमारियों से ग्रसित था और मुझे कह दिया गया था कि इन बीमारियों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको लाइफ टाइम सफर करना पड़ेगा। और मुद्राएं मैंने की और मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैथी, बट हमारा जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है उसको तो समझिए। तो ऋषि मुनि कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपका ओजस और तेजस बैलेंस में होना पड़ेगा। ओजस यानी कफ और तेजस यानी पित्त। आयुर्वेदा भी कहता है कफ वायु, कफ वात और पित्त। जब वायु और आकाश मिलते हैं तो वात बनता है, वात प्रकृति। जब पृथ्वी और जड़ मिलता है तो कफ बनता है, और जब अग्नि और जड़ मिलता है तो पित्त बनता है। अब एक ऐसी मुद्रा जो आपका ओजस और तेजस दोनों को बैलेंस करती है, जो आपकी इम्यूनिटी को भयंकर बढ़ा देती है, वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या करती है? आपके पृथ्वी तत्व को और आपके जड़ तत्व को बैलेंस कर देती है। जब पृथ्वी और जड़ बैलेंस होता है तो आपका कफ बैलेंस होता है, और जब आपका जड़ और अग्नि बैलेंस होता है तो आपका पित्त तेजस बैलेंस होता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है, मैं आपको नंबर्स दूंगा लोगों के, जो लोग बहुत बीमार थे इस महामारी में, आईसीयू में थे, महीना आईसीयू में थे, सब दवाएं कर चुके थे, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उन्होंने प्राण मुद्रा की एंड दे स्टार्टेड रिकवरिंग। आई विल गिव यू नंबर्स ऑफ दोज पीपल, यू कैन टॉक टू देम। मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरी दवाइयों से ठीक हुए हैं या नहीं है, मैं बिल्कुल उसमें नहीं हूं, बट ये तो करिए। इसमें भी देखिए प्राण मुद्रा की बहुत बेनिफिट्स है। आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बच्चों की तरह आप सोते हैं, इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक रहता है। मैं तो सिंपल बोलता हूं, 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं भेज दूंगा आपको 30 रुपए। 30 रुपए में ऐसी पेपर टेप आएगी। मैं और मेरा परिवार लास्ट 1.5 साल से हर रोज करते हैं ये। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलता जो मैं नहीं करता। ये टेप लिया आपने, हर रात को सोने के पहले इसको बांधकर, दोनों हाथ में बांधकर सो जाइए। इट्स सो इजी।
पहले 2-3 दिन आपको थोड़ी खिचखिच होगी, पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा अणहक होगा, पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा तकलीफ आएगा, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट। लेकिन 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, योर बॉडी गेट्स यूज टू दिस। और उसके बाद तो जो नींद आती है, अब तो यह हाल है कि अगर हम प्राण मुद्रा लगा के नहीं सोते हैं तो हमको नींद नहीं आती। मेरी बेटी ने इतना रेजिस्ट किया था प्राण मुद्रा लगाने को, आज वो प्राण मुद्रा लगाए बिना सोती नहीं है। बोलती है पापा इतनी अच्छी नींद आती है, बस लगा के सो जाइए। जितने घंटे आप सोएंगे उतने घंटे प्राण मुद्रा लगी रहेगी, आपका कफ और पित्त बैलेंस होते रहेगा। कफ बैलेंस हो गया तो ओजस बैलेंस हो गया, पित्त बैलेंस हो गया तो तेजस हो गया, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ गई। कोरोना के पहले भी ये वैलिड था, इस टाइम में भी वैलिड है, फ्यूचर में भी वैलिड रहेगा। फिर कल कोई भी बीमारी आने दो, कोई भी महामारी आने दो, यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट कोकोनट ऑयल, खाने का कोपरे का तेल। देखिए ये सब इतनी सिंपल चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनि करके गए थे। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं, जो भी मेरा एक्सपोज पार्ट्स है, सर है, हाथ है, वहां पे मैं खाने का कोपरेल तेल लगा के निकलता हूं। नाक के अंदर एक बूंद ऐसे आउटर लेयर पे लगा देता हूं। कोकोनट ऑयल के अंदर फिर से मैं तत्व की बात करूंगा, मैं कोई श्रद्धा अंधश्रद्धा की बात नहीं करूंगा। आई विल टॉक तत्व। कोकोनट ऑयल के अंदर कहते हैं कि लॉरिक एसिड है। लॉरिक एसिड एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है, तो वायरस का एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर देता है। और जब वायरस का एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो वायरस फिर रिप्लिकेट नहीं कर पाता। सो सिंपल। और कोकोनट ऑयल लगाने से यार चमड़ी भी कितनी मस्त हो जाती है। देखो 58 साल में भी कितनी ऐसे चमक 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 हो रही है। जब भी मैं घर के बाहर निकलता हूं, जो भी मेरे एक्सपोज पार्ट्स है, सर है, हाथ है, जो भी है, नाक है, हल्का कोकोनट ऑयल लगा के निकलता हूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप कोरोना के पहले भी लगा सकते हो, कोरोना के दौरान भी लगा सकते हो, कोरोना के बाद में भी लगा सकते हो। क्यों नहीं हम सब हार्मनी में रह सकते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि ये प्रजाति खत्म हो जाए, ये प्रजाति का निकंदन निकल जाए? क्योंकि जितनी अहिंसा आप करेंगे उस हिंसा का आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आपके कर्म अकाउंट खुलेंगे। मैं हर रोज सुबह और हर रोज रात को प्रार्थना करता हूं। जो भी भगवान में आप बिलीव करते हो, मैं दादा भगवान में बिलीव करता हूं तो मैं उनकी बात करता हूं। आप कृष्ण में बिलीव करते हो, अल्लाह में बिलीव करते हो, जीसस में बिलीव करते हो, जो भी भगवान में, हे दादा भगवान, मुझे मेरे माध्यम से किसी भी जीव को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, दुख न पहुंचे। हे कोरोना वायरस, आप भी हार्मनी में रहे, मैं भी हार्मनी में रहूं। न मैं आपको दुख पहुंचाऊं, न आप मुझे दुख पहुंचाइए। आप भी स्वस्थ रहिए, मुझे भी स्वस्थ रहने दीजिए। मेरा भाव ही नहीं है किसी को हार्म पहुंचाने का। जब मेरा भाव नहीं है किसी को हार्म पहुंचाने का, तो कोई ताकत नहीं है जो मुझे हार्म पहुंचा सके। जब मेरा भाव होता है आपको हार्म पहुंचाने का, तो उसका पड़घा स्वरूप आप भी मुझे हार्म पहुंचाएंगे।
Why can't we just do this? We will become better humans. I always say, follow all the government guidelines, all medical guidelines. जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए. इतना सब होने के बावजूद मैंने कोई भी गवर्नमेंट गाइडलाइन को फ्लॉन्ट नहीं किया है. मैंने कोई भी गवर्नमेंट गाइडलाइन को वायलेट नहीं किया है. मुझे कुछ यहां पे प्रूव नहीं करना है. मुझे सिर्फ जिंदगियां बचानी है, बिना किसी स्वार्थ से. अगर आपका बच्चा बचेगा तो मुझे कोई स्वार्थ नहीं है. मुझे सिर्फ करुणा का, कंपैशन का भाव है. हर चीज ये आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं. फिर आने दीजिए ना, थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, नथिंग विल अफेक्ट यू बिकॉज यू आर इंटरनली सो स्ट्रांग, यू आर रोबस्ट mentally and physically and spiritually. This is all I wanted to tell you today. Thank you so much for your time. Romadi, you had given me time. मैंने रोमादी वो क्लॉक को लगा के रखा था, एंड आई हैव फिनिश्ड माय लेक्चर. 3 मिनट मेरा एक्सेस हो गया है. Yes, I am done with the lecture. Please take over. जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बट कोशिश करूंगा. थैंक यू डॉक्टर धर्मा जी. इट मीन्स अ लॉट. इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर. How did you find Dr. Dharma ji? Be honest. सर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द डॉक्टर्स एंड द कोरोना वॉरियर्स. मैं जब भी रास्ते में कोई भी पुलिस वाला देखता हूँ, हवलदार दिखता हूँ, मैं उनको रोकता हूँ, गाड़ी मोटरसाइकिल रोकता हूँ और उनको बोलता हूँ, भाई तेरा व्हाट्सएप नंबर दे, मैं मेरा वीडियो तेरे को भेजता हूँ, क्योंकि तेरे पीछे तेरा पूरा परिवार बैठा है. भाई इतना कर लेना तू, बिकॉज आप डॉक्टर लोग, आप कोरोना वॉरियर्स, पुलिस, नर्सेस, आप अपनी जान को रिस्क पे लगा के चल रहे हैं. आई सैल्यूट यू गाइस. मैं सबको बोलता हूं ये 10 चीज करो आप. सेव योर सेल्फ. ચોક્કસ. I will pass on everything to with pleasure. ચોક્કસ. રોમાદીનું બધું મટીરિયલ અથવા રોમાદી પાસે નંબર લઈ લેજો, અથવા મને તમારો નંબર રોમાદી આપી દેશે. ઇટ વિલ બી અ પ્લેઝર ટુ શેર. સર, મારો આમાં કોઈ જ સ્વાર્થ નથી.
જેટલા લોકો આપણે જોડાશું તેટલા લોકોને બચાવી શકશું. हाँ, मैं कोई गुरु नहीं हूं कीर्तिबेन. मेरे को वो ईगो मत दीजिए. मेरे को 50 साल लगे ये ईगो को निकालने के लिए. आई एम नो गुरु. आई एम जस्ट एज मच एज यू आर. एंड कीर्तिबेन, यू आर सच अ ग्रेट सोल. कीर्तिबेन, you are a role model to us. You are an inspiration to us. તમે મારા છો યાર કીર્તિબેન. Yes. ઓકે સર, શું નામ તમારું? ઓકે મુદ્રકભાઈ, રોમાદીને ખબર છે, બેલાદીને ओके ओके, आई विल आंसर इन हिंदी. रोमादी को ये पता है, बेलादी को ये पता है. जब रीटा ने देह छोड़ा 3.5 साल पहले, तो मेरी बहुत बैंड बज गई थी. आई हैड गॉन इनटू अ डीप डिप्रेशन एंड स्लीपलेसनेस वाज अ बिग प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम. मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज भी हुआ हूं. एंड फिर मैंने ये मुद्राओं पर रिसर्च शुरू किया. स्लीपलेसनेस के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है ज्ञान मुद्रा एंड प्राण मुद्रा. ज्ञान मुद्रा बैलेंस इज वायु, तो आपके शरीर, आपके ब्रेन के ऊपर वायु बैलेंस हो जाता है. और प्राण मुद्रा हीट को बैलेंस कर देता है. सो इन माई मुद्रा बुक आई एम गोइंग टू बी राइटिंग ऑन ऑल दिस, बट सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई एम राइट अवे आंसरिंग यू. Do in equal proportion Gnana Mudra and Pran Mudra. Very, very effective tool which will help with sleep issues. Okay, as far as Amla and acidity is concerned, sir, ये बहुत बड़ा myth है. Amla is considered as one of the best acidity booster. जिनको हाइपर एसिडिटी का इश्यू है वो स्वीट आंवला कैंडी खाए. शायद रॉ आंवला इनिशियली उनके लाइनर्स को डिस्टर्ब कर सकती है. सो देन आई थिंक द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स व्हाट दे डू इज दे एडवाइज स्वीट आंवलास फॉर देम. तो मैंने खुद ने, जब मैं बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिला था, जो हमारी फ्रेंड थी डॉक्टर उर्मिला पिटकर, उन्होंने मेरे को आंवला कैंडी खाने को बोला था. एंड विद इन अबाउट 15 days टाइम my issue had sorted out. So you can have amla in a candy form, sweet candy form. Okay?
ओके ओके विनय भाई, if you can give me your WhatsApp number, which I'll take it from Romadi or someone, I will send you videos of people who were corona infected, who were in ICU for a month, having exhausted all lines of treatment and were in very bad shape. They had no other option and they started doing Pran Mudra and they have recovered. सर एक सिंपल चीज समझिए, प्राण मुद्रा यानी क्या? प्राण मुद्रा यानी जो आपके शरीर में प्राण वायु का संचालन करे. व्हाट इज प्राण वायु सर? सर Sir, I'll tell you something. During the course of my research, I have met lot of saints and they had no clue of mudras. And I was shocked. कि आलोक ने मुद्रा विषे खबर ज नहीं. Sir, I will tell you one thing. I will not take chances with my daughter. Ne? I will not take. सर हूं तमने मैं आपको वीडियोस भेजता हूं उन लोगों के, आप उनसे फोन पर बात करिए. दे विल टेल यू योर सेल्फ. Sir, I am not at all saying stop everything else and do this. I don't say that. I am saying आप जो दवाइयां करते हैं करिए, ये भी तो करिए. Sir, I cannot say this on public platforms because there are certain restrictions on us. But I will certainly tell you in private, live examples with, and I'll give you their phone numbers. आप उनसे बात करिए कि जिनके ऑक्सीजन लेवल्स हैड ड्रॉप्ड एंड पीपल हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि हमारा ऑक्सीजन लेवल्स इतना ड्रॉप हो गया था एंड वी वर इन ICU एंड वी वर इन वेरी बैड शेप, थिंग्स वर नॉट गोइंग इन एनी पॉजिटिव डायरेक्शन. वी स्टार्टेड डूइंग दिस. सर મને કહો પ્રાણ મુદ્રા તમે કરશો તો મને શું ફાયદો છે? ये इसमें बहुत बड़े मुद्रा के स्पेशलिस्ट हैं अभी जो जी रहे हैं, डॉक्टर रमेश पुरी. डॉक्टर रमेश पुरी, आई स्पीक टू हिम एंड ही सेज, हितेन, it's almost, I mean, I cannot say in words
that the results are beyond what we have expected. હું તમને બધાના નંબર આપીશ, તમે બધા જોડે વાત કરજો. Get yourself convinced. नमस्कार स्नेहा जी. देखिए, मैंने देखा है बच्चों के साथ हमने बहुत काम किया है, उनको आंवला कैंडी बहुत पसंद है. दे लव इट. हम क्या करते हैं, 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको आधी मात्रा में आंवला कैंडी देते हैं, और 7-8 साल के बच्चे लोग होते हैं उनको 3-4 आंवला कैंडी देते हैं. इतनी आंवला कैंडी होती है. दे लव इट. बस हम क्या करते हैं, बड़े बच्चे होते हैं उनको 4-5 देते हैं दिन की, छोटे बच्चे होते हैं उनको दिन के 2-3 देते हैं. वर्क्स वंडर्स. That is from the perspective of detoxification. देखिए हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम हम नींबू नहीं डालते हैं. खाना हो जाता है, फिर गैस की फ्लेम हम बंद करते हैं, फिर नींबू डालते हैं. अब कल मैं आपके घर आऊंगा पोहा खाने, तो आप वो नींबू कब डालेंगी? क्यों? बिकॉज इट इज हीट सेंसिटिव. आंवला ही एक ऐसी चीज है कि उसमें इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और उसका एक लेयर होता है कि वो आंवला को रिड्यूस भी करता है, तो सिर्फ 27% रिड्यूस करता है. आज ही अर्चना दीदी ने पूरा रिसर्च करके मेरे को भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है. अर्चना दीदी, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर सकता हूं, अर्चना दीदी ने जो मेरे को भेजा था, उन्होंने कहा ओके. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. ओके, इमीडिएट रिजल्ट के लिए आप मुद्रा की किताब में मैं सब लिखने वाला हूं, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट के लिए सूर्य मुद्रा, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए. बट सूर्य मुद्रा के कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हीट बढ़ाएगा. तो अगर आप इनफ हाइड्रेशन नहीं लेंगे, अगर आप इनफ लिक्विड्स नहीं लेंगे, तो आपको अल्सर के चांसेस होते हैं. देखिए, मैं जो भी कह रहा हूं आपको एकदम सत्य कह रहा हूं, बट इट विल गिव यू वेरी क्विक रिजल्ट्स. और हमको सेफ खेलना है. वी वांट टू प्ले सेफ. पृथ्वी मुद्रा बैलेंस कर देगा वेट. मोटे हो तो कम कर देगा, कम होगा तो मोटा कर देगा, बैलेंस कर देगा. स्नेहा दीदी, आप अर्चना दीदी को पूछिएगा हितेन को कितनी असाध्य बीमारियां थी. दीदी, आज मैं आप अर्चना दीदी को पूछिए, जो मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, मैं एक भी दवाई नहीं लेता. डॉक्टर रमेश पुरी, जो आपके दिल्ली के ही है, मैं आपको उनका नंबर भी दूंगा,
वो दिल्ली में ही रहते हैं. ही इज 83 years old. In his life, he has not taken one क्रोसिन. आचार्य विक्रमादित्य जी दिल्ली में विवेकानंदा हॉस्पिटल के हेड. देर इज सो मच ऑफ पावर इन ऑल दिस. मैं देखिए अगेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी मर्यादाएं हैं, बट जो आपने प्रॉब्लम्स कहा ना, आई एम विदाउट मेडिसिन राइट नाउ. And do I look fit? I mean, I am absolutely optimum weight. Grana mudra, prana mudra. Brilliant question. Who's asking this question? One of the आज मैंने सुरेखा दीदी से ये टॉपिक पे 2 घंटे बात की है. वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चंस. देखिए बहुत ये मुद्रा वाले बोलते हैं कि 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो. सर ये सब 15 मिनट 20 मिनट जो है ना, ये सब सतयुग में वैलिड था. अभी आप ऐसे क्षेत्र में जी रहे हो, आप फर्टिलाइजर का खाना खा रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध पी रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स खा रहे हो. योर बॉडी इज ऑलरेडी टॉक्सिकेटेड. यू नीड टू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मैं हमेशा इसके लिए कहता हूं प्राण मुद्रा रात को करके सो जाइए, क्योंकि आप लोग ऐसे तो 5-6 घंटा करने वाले हो नहीं, तो करके सो जाओ. फॉर See, I will tell you, there are 3 mudras that can be done for a long duration, and if you do these 3 mudras are good enough to solve any problem of your life. It will take time, but it will surely give you result. There are other mudras which are very quick, which will give you very quick results, but उसके side effects हो सकते हैं if not done properly. तो 3 मुद्रा which can solve all your problems of life. Grana mudra balances your brain, balances vayu. Apana mudra removes all the kachra from your body, detoxifies you completely. Prana mudra gives you immunity. And these 3 mudras can be done, the more you do the better. तो हमारे कई लोग जो हमारे मित्र लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, एक रात को ज्ञान मुद्रा करके सो जाते हैं, एक रात को अपान मुद्रा करके सो जाते हैं, एक रात को प्राण मुद्रा करके सो जाते हैं. आ त्रण मुद्रा तो सर जितना आप करो नो प्रॉब्लम. इट्स लाइक इट्स डॉक्टर रमेश पुरी तो कहते हैं कि जितना ज्यादा करो उतना अधिक लाभ है, क्योंकि बैलेंसिंग है ना. ડિસેમ્બર એન્ડ આઈ એમ સર અત્યારે જે મેં સ્પિરિચ્યુઅલ લીડરશિપ પર પણ લખ્યું છે, આઈ મીન હા, અને રૂમા દીદી બધાને પીડીએફ કોપી મોકલી દેજો. અમથા એમેઝોનથી પૈસા ના વેસ્ટ કરતા. જસ્ટ સર્ક્યુલેટ ઓલ પીડીએફ કોપીઝ. ઇવન ધીસ મુદ્રાઝ ઓલ્સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઇટ ફ્રોમ ધ તત્વ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ફ્રોમ ધ तत्व पॉइंट ऑफ व्यू. હું તમને જો મારી બુક તો હજુ નથી, માય બુક હેઝ yet not come. And I would not say कि you buy my book. I will give you name of the book which I follow. डॉक्टर रमेश पुरी को मैं अपना गुरु मानता हूं मुद्रा के मैटर में.
I will send you the link, Amazon link of that book. You can buy Dr. Ramesh Puri's book, standard book. I'll send you the link. निखिल भाई, such a pleasure, such a pleasure. સાહેબ, મને સન્યાસી રહેવા દો, મને ના લાવો પાછા સંસારમાં. બહુ બહુ ટપલા, બહુ ટપલા ખાધા બસ. नमस्कार मुद्रा, नमस्ते मुद्रा. Very sweet, very sweet. Oh really? In fact, અજયને કહેજો નહીં કે યાર આપણે આધારમાં કરીએ કાંઈ તો હારા એ લોકોને આપણે બચાવી શકશું યાર.